बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ ये भी मुझे बताएं कि आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, कॉल्स भी करके बताएं। और साथ साथ ये भी बताएं कि आपको ये हमारा शो कैसा लग रहा है। सबसे पहले जिस चीज़ का आपको इंतज़ार होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊँगी कि हमारा आज का मेन्यू क्या है। तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं हरा मसाला पुलाव। हरी सब्जियों के साथ उसको कैसे करेंगे, जैसे कि मिंट हो गया, स्प्रिंग अनियन, कैप्सिकम, इसके अलावा फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा आप ग्रीन चिलीज। तो ज़बरदस्त की हम एक पेस्ट बनाएंगे, उससे हम आज बनाने जा रहे हैं चिकन के साथ हरा मसाला पुलाव। और इसके साथ हम बनाएंगे फ़िश सैलड। फ़िश के साथ आप सैलड में आप क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो आपको बताऊंगी। और साथ आज हम बना रहे हैं ख़ास तौर पे बच्चों के लिए मिनी बर्गर्स, क्योंकि बहुत ही पसंद की इनकी चीज़ है। और यही नहीं, साथ साथ इसको हम थोड़ा सा इसकी पैटी बनाएंगे। आप इसको किस तरह से बनाना है, इसको असेंबल कैसे करना है, और शॉर्ट इसका तरीका बताऊँगी कि आप इसको बड़ी क्विकली जिसको बना सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हरा मसाला पुलाव से। इसके लिए आपको जो राइस हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने सोक करके रखे हैं, भिगो के रखे हुए हैं, ताकि इसको हम इजीली बना लें। तो इसके लिए आपको राइस चाहिए, बासमती राइस आपके लिए 20 से 25 मिनट काफ़ी हैं। और उसके अलावा आपको चाहिए कि चिकन, मटन भी ले सकते हैं, जिसके हमने स्टॉक निकाल के रखा हुआ है। और आप इसका कलर स्टॉक का देख सकते हैं। मैं जब भी स्टॉक बेस्ड कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं उसको सिमर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती हूँ। मैं इसको बहुत तेज़ आंच में नहीं बनाती। उससे ये होता है कि आप देख सकें इसके ऊपर कितनी ऑयलिंग आ चुकी हुई है। इसका चिकन का अपना ही इसका सब कुछ है। इसको अपने हल्की आंच में जब पकाएंगे तो पानी की क्वांटिटी सिर्फ थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो ये हमारे पास चिकन आ गया। इसके साथ हमें चाहिए होगा एक पेस्ट, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी आप देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मिंट भी है, कैप्सिकम भी है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी वो चीज़ें हैं जिसमें स्प्रिंग अनियन भी आ जाता है, और इसमें कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हमने इसको चॉप करके ब्लेंड करके इसको मैंने इसकी पेस्ट बनाई है हरे रंग की, जो कि इस फॉर्म में बनेगी। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखें। इसके अलावा ग्रीन चिली पेस्ट है, थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए। एक ग्रीन चिलीज़ है मेरे पास जिसको हमने चॉप किया हुआ है, वो साथ इसमें हम ऐड करेंगे। इसके अलावा जो आमतौर पे इसमें चीज़ें डालती हैं, इसको मैं पकाऊंगी घी में। घी भी हमारे पास है। इसमें हम फ्लेम को, इसकी चूल्हे की आग को चला लेते हैं, और ताकि हम इसको स्टार्ट करें। ये लीजिए, इसको हम सबसे पहले इसमें हम करेंगे जो प्याज है उसको हम करेंगे गोल्डन फ्राई, ताकि इसमें हम फिर उसके बाद इसमें चिकन को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम प्याज आपने एक ले लें, बिल्कुल तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्याज का हमने फ्लेवर नहीं देना, जस्ट हमने कलर देना है पुलाव को। और उसके साथ साथ उसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक। ये देखें। उसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसे कि इसको हम बना रहे हैं चिकन विद बोन, आप बोनलेस के में भी बना सकते हैं, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा पहले पकाना होगा, क्योंकि बीफ या मटन थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो दोनों चीज़ें स्टॉक बेस्ड हैं, स्टॉक आप उनका निकालिएगा और फिर ही आप इसको शामिल कीजिएगा। जी, हम इसमें घी को इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें हम जो साबित मसाले हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें काली मिर्ची जाएंगी, लौंग है, साथ में इसमें मोटी इलायची भी इसमें ऐड की है। और इसके साथ साथ इसमें जो बाकी के मसाले जाते हैं, जैसे कि बादिया ख़ताई का फूल, जिसको स्टार यानी सीड कहा जाता है, फ्लावर की तरह का होता है, वो हमने इसमें स्टॉक में इसके बनाया ताकि इस पर खुशबू आए थोड़ी सी। तो वो हमने बाकी की चीज़ें उसमें ऐड की हैं इसके स्टॉक में। तेज़ पत्ता यानी कि बे लीफ, वो भी हमने स्टॉक में ऐड किया। तो इन चीज़ों को जनाब हम इन सब चीज़ों में स्टॉक में इसको निकाल लिए। अब इसका हम बनाएंगे, इसकी जो तड़का सा बनता है, फिर उसमें हम ऐड करेंगे चिकन को, इसकी ग्रीन पेस्ट को, और फिर इसका हम बनाएंगे पुलाव। इसको मैं यहाँ पे चूँकि फ़िश सैलड बना रही हूँ, तो इसलिए आप चाहें तो इसको
कोई सा भी सैलड बना सकते हैं पुलाव के साथ। वैसे तो कहते हैं ना कि पुलाव अगर बनाओ तो उसके साथ अगर अच्छा सा आपके पास चटनी बनी हो और साथ में कचूमर सैलड बनाओ या लीफी सैलड बनाओ तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये लीजिए, इसको हम जो अनियन है अब इसको हम ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे लौंग, तकरीबन 2 से 3 लौंग ऐड करेंगे और साथ ऐड करेंगे काली मिर्ची, यानी कि इसके काली मिर्चों के जो दाने हैं पिसी भी नहीं ऐड कर रहे, आप देख सकते हैं दाने ऐड करेंगे। और साथ में इसमें ऐड करेंगे इलायची, मोटी इलायची, जो कि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती है पुलाव में। और जब आप देखें पुलाव आपका बन चुका है, इसका दाना खोल के इसका दाना फिर ऐड करेंगे, बहुत ज़बरदस्त अरोमा और बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू इसकी फैल जाएगी, आप देखिएगा। और इसके साथ साथ इसको हम कर रहे हैं फ्राई कर रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी जिंजर भी। इसमें जिंजर ऐड कर लेते हैं साथ थोड़ा सा चॉप करके। मैं पेस्ट ऐड नहीं कर रही हूँ। फिर से बता दूँ कि जब भी आप कोई चीज़ बनाए कॉन्टिनेंटल ख़ास तौर पे, या फिर जैसे कि पुलाव बन रहा है हमारे यहाँ, तो आपने इसको फ्रेशली ऐड कीजिएगा। ग्रेवीज़ वगैरह में तो आप इनकी पेस्ट भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त इसका लगेगा। ये ले, इसमें हमने जिंजर भी ऐड कर दिया। आजकल तो आपको मालूम है कि जैसे कि विंटर सीज़न में अक्सर बच्चों को गला ख़राब हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, तो अदरक का तो कहवा भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर आप उनको शहद के साथ अदरक कैसे इसका कहवा बनता है मैं आपको बता देती हूँ। आपने पूरी इसकी एक ले लेनी है, सीड ले लें, इसका पूरा एक ले लें, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसका अदरक का एक पीस ले लें। उसको आपने 2 कप पानी में उबाल लें, इतना पकाएं कि पानी पक के तकरीबन ½ कप रह जाए। उसके बाद आप इसमें हल्का सा सिनेमन पाउडर और साथ में 1 टेबलस्पून शहद मिला के आप 2 टेबलस्पून के बराबर रात को बच्चे को पिलाएं, तो बच्चे को काफ़ी से अफाका होगा जिनको चेस्ट इन्फेक्शन है। अच्छा जी, इसमें आप देखें इसमें जो प्याज है वो काफ़ी ब्राउन सा हो गया। इसमें मैं चाहूँगी जो इसकी चीज़ें हैं बाकी की हम वो इसमें ऐड कर दें। इसमें हम सबसे पहले चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को हम ऐड कर लेते हैं 1 बाय 1। ये ले, तो चिकन को हम ऐड कर लेते हैं। अभी हमें चिकन को इसमें पकाना है, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आएगा और फिर इसमें हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने एक पेस्ट बनाई है हरा मसाले की, वो इसमें हम ऐड करेंगे। लेकिन अभी हमें चिकन को फ्लेवर देना है, इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट जो मैंने आपको दिखाई थी, ताकि इसमें फ्लेवर थोड़ा सा स्पाइसी भी आए, बिल्कुल चिकन आपका ऐसा ना लगे कि बिल्कुल जैसे टेस्ट ऐसा आ रहा है। तो आपने भी यही करना है। अगर आप लाल मिर्च ऐड करेंगे या क्रश चिली ऐड करेंगे तो उसका फ्लेवर और कलर दोनों ही थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। ये लीजिए, इसको हमने ऐड कर लिया। ये लीजिए, अच्छा जी, ये लीजिए व्यूअर्स, इसका हमने स्टॉक रख लिया। अभी हम स्टॉक इसका ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिली पेस्ट, एंड सॉल्ट। तो व्यूअर्स अब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया एंड ग्रीन चिली पेस्ट। अभी मैं इसको पकाऊंगी, लेकिन यहाँ पे टाइम हमारा एक छोटी सी ब्रेक है, तो इसलिए आपने जाना कहीं नहीं, यहाँ पे लेते हैं ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हम बना रहे हैं हरा मसाला पुलाव। आपको मैं रीकैप फटाफट बता देती हूँ हमने क्या किया। हमने सबसे पहले इसमें प्याज को ब्राउन किया, जिसमें हमने फिर जिंजर ऐड किया। मैं घी में बना रही हूँ उसको, मैंने सबसे पहले घी को मैंने मेल्ट किया, फिर दोनों चीज़ें ऐड की। फिर हमने चिकन जो ऑलरेडी जिसका स्टॉक बेस निकला हुआ था, चिकन गला हुआ था, चिकन को हमने इसमें ऐड कर दिया। साथ में हमने 3 साबुत मसाले इसमें ऐड किए, जिसमें मोटी इलायची, काली मिर्चें साबुत और साथ में लौंग ऐड की। उसके बाद इसमें मैंने ऐड की ग्रीन चिली पेस्ट एंड सॉल्ट। अब ये जो हमारे पास पेस्ट पड़ी है, जो कि चिकन हरा मसाला में हम डाल रहे हैं पुलाव में, वो किस पेस्ट की है? वो है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, जितनी भी ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स हैं, आपने इसको जस्ट ब्लेंड करना है अच्छी तरह से वॉश करके, वो इसमें ऐड करूँगी। और साथ में हम ऐड करेंगे दही, और फिर हम इसमें इसको थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे स्टॉक। ये लीजिए, अब इसमें हम ऐड कर देंगे इसको, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। इसको हम मिक्स कर लेंगे, और पुदीने का इतना ज़बरदस्त मिंट का फ्लेवर आ रहा है कि आप देख सकते हैं। पालक के पत्ते होंगे साथ में, आपका ज़बरदस्त कलर आ जाएगा। ले, इसको हमने रख दी हर चीज़ ऐड करके। अब इसको थोड़ा सा ये पकेगा, और उसके बाद इसमें हम जो हमने इसमें ऐड करना है स्टॉक यानी कि यखनी, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको बल्कि हम मेजर कर लेते हैं कि हमने इसमें कितना ऐड करना है। तकरीबन 2 ग्लास के बराबर है, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। बाकी के जो मसाला जाता है वो देखेंगे आप नीचे। और अब इसमें आएंगे तकरीबन 3.5 ग्लास। अगर 4 ग्लास हमने इसमें ऑलरेडी भिगो के रखे हुए थे, तो हम 3.5 ग्लास में पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको हम जब तक ये इसका पानी थोड़ा सा बबल पे नहीं आता, तब तक हम इसको देख लेते हैं। इसके साथ साथ जो हम बना रहे हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि है फ़िश सैलड, उसमें मैं सबसे पहले जो फ़िश के बस 2 फिलेज हैं, उनको मैं हल्का सा शैलो फ्राई कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए होंगी वो भी हमें यहाँ पे चाहिए। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, हम जो बना रहे हैं, हमारी थर्ड रेसिपी है मिनी बर्गर्स की। उसके जो है कीमा, उसको भी हमें मैरिनेट करना है, वो भी हम कर लेते हैं साथ साथ, ताकि सारी चीज़ें साथ साथ होती जाए, क्योंकि तीनों चीज़ें ही थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें हम ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने राइस अभी ऐड इसमें नहीं किए, अभी हमने फ़िश सैलड ऐड करना है। फ़िश सैलड के लिए मैं बस फ़िश के 2 फिलेस पड़े हुए हैं, जिसको मैं अभी शैलो फ्राई करूँगी। बोनलेस फ़िश आप ले लें, अगर आप चाहते हैं तो आप चिकन के भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हम जो इसमें थोड़ी सी मैरिनेशन है, वो आप इसमें लेमन जूस ऐड करें, फ़िश सॉस ऐड करें। फ़िश सॉस से थोड़ा फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। और आपको उसमें सॉल्ट बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि जो फ़िश सॉस जब भी आप ऐड करते हैं ये बहुत सॉल्टी होती है, तो नमक आप भी साथ ऐड कर देंगे तो ये बहुत उसका टेस्ट बिटर एंड सॉल्टी आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। साथ में इसमें हम क्यूकम्बर्स लेंगे, जो कि बिल्कुल आप देख रहे हैं कि मैंने इसको कटिंग करके रखा हुआ है, इसमें क्यूकम्बर्स ऐड करेंगे। साथ में इसमें हम लेमन जेस्ट यानी कि लेमन का थोड़ा सा फ्लेवर देंगे। और साथ में आप इसमें अगर चाहते हैं तो आप इसमें पोटैटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इसमें बॉइल्ड पोटैटोज़ साथ में यूज़ करूँगी, तो ये बड़ा अच्छा आपका फ़िश सैलड बन जाएगा आप पुलाव के साथ। और जस्ट ऐसे ही है कि एक एपेटाइज़र आपके तौर पे आप इसको रख सकते हैं। दूसरा ये कि जो हम मिनी बर्गर्स बना रहे हैं, उसके लिए आपने कीमा जैसे कि लिए, कीमे में आपने मैं इसको बहुत बना रही हूँ लाइट सा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होंगे क्योंकि इसको जो बिल्कुल न्यूली इस फील्ड में आया वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसी रेसिपी हो जिसको फ़ौरन वो बना लें। तो इसके लिए हम ये बना रहे हैं कि आप इस कीमे को ट्राई करें। जो लोग डाइट पे हैं वो विदाउट बर्गर खाएं, और जो डाइट पे नहीं है वो विद बर्गर खाएं। इसमें हम ऐड कर लेते हैं चीज़ें जो हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर, जो कि मैंने इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा डाला था, फिर मैंने रख लिया कि मैं आपके सामने इसमें ऐड करूँगी। साथ में इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, बिल्कुल जस्ट फॉर फ्लेवर।
अच्छा, इसके अलावा इसमें हम ऐड कर लेंगे, आप चाहें तो क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं। साथ इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, बिल्कुल दरमियाना सा। साथ में आप लेंगे ग्रीन चिलीज़, और इसके अलावा आपको इसमें चाहिए होगा ऑयल। ऑयल हम इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे साथ साथ जो बन रहे हैं हमारे हरा मसाला पुलाव, वो भी बन रहा है। इसके हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें स्पाइसेस मैंने बहुत लेस रखी हैं, पेपरिका एंड साथ में ग्रीन चिली से इसका अपना ही टेस्ट निकलेगा। और पेपरिका पाउडर डालने से आप देखिएगा इसका कलर बहुत ज़बरदस्त रेडिश सा हो जाएगा। आप इसको बनाएं, ग्रिल करके बनाएं मिनी बर्गर्स के साथ। बच्चों को आप सुबह लंच में भी दे सकते हैं, और साथ में अगर आपने कभी जाना हो कहीं पे तो आप इसको साथ भी पैक करके लेके जा सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छा एक आपके लिए एपेटाइज़र भी हो सकता है। बर्गर के साथ आप फ्राइज़ रखें, आप कोई कोल्ड सलाद बना के रखें, तो ये भी बच्चों के लिए प्रॉपर एक मील हो जाएगा। जी, इसको हमने मिक्स कर लिया। मैं ऑयलिंग से इसलिए हल्का हल्का साथ करती हूँ। आप ऑयलिंग या बटर ज़रूर अपने कबाब जब भी बनाते हैं आप उसमें ऐड किया करें। बहुत अच्छा इसका टेस्ट एंड बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर बनेगा, और जो भी आपके बनाएंगे कबाब वो थोड़े जूसी बनेंगे। अच्छा जी, इसको हमने मैरिनेट करके रख दिए थोड़ी देर के लिए। और इसके साथ साथ जो हम बना रहे हैं यहाँ पे फ़िश, उसको भी देख लेते हैं। फिश को भी हमने देख लिया। इसका कलर साफ ही, इसको कलर भी आ गया। इसको हम इसकी जूलियन कटिंग कर लेंगे इसमें ऐड करने के लिए। चलो, अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं जो हम पुलाव बना रहे हैं उसका भी जो पानी है वो बिल्कुल बबलिंग पॉइंट पे आ चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पर हम ऐड करेंगे थोड़ा से मिंट लीव। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने थोड़ी सी रखी हुई थी आप देख रहे हैं, वो अब इसमें मैं एज इट इज़ ही ऐड कर दूँगी, ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर भी आए इन चीज़ों का। जिसमें मिंट है, स्पिनच लीव्स हैं, और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे अब राइस, जो कि मेरे पास ऑलरेडी सोक करके पड़े हुए हैं। पानी इसका निकाल के इसमें दोबारा से ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब भी चावल भीगे हुए होते हैं उसका पानी हमेशा स्टेन कर दिया जाता है, और फिर इसको आप इसमें ऐड करते हैं। अगर आप पानी समेत डाल देंगे तो उसमें पानी की क्वांटिटी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पानी आपने उसमें नहीं डालना अगर आपने चावलों को पहले से भिगो के रखा हुआ है। ये इसमें हम सारा ऐड कर देंगे। साथ साथ फ़िश भी हमारी, इसको जो शैलो फ्राई कर रहे हैं इसका भी फ़िश की भी सारी कटिंग करेंगे, और साथ में जूलियन कटिंग भी आप कर सकते हैं। आप इसकी क्यूब कटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको, जैसे कि आम तौर पे हम सैलड्स बनाते हैं, आप इसको उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसमें चीज़ें ऐड करनी, तो आप इसको अपने हिसाब से जो आपको ज़्यादा अच्छी वेजिटेबल लगती है आप उसके साथ इसको ज़रूर इसमें ऐड करें। इसमें देखें तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी होगा। अगर हम इसको पानी समेत ऐड कर देते तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी की क्वांटिटीज़ बन जानी थी, जिसकी वजह से फिर चावलों का थोड़ा सा मसला हो जाता है। जी व्यूअर्स, इसमें हमने चावल को ऐड कर दिए हैं, और साथ में जो फ़िश है वो शैलो फ्राई हो रही है। जो कबाब है उसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया। अब इसके मैं पैटीज़ बनाऊंगी, फिर इसके हम स्टार्ट करेंगे मिनी बर्गर। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो पुलाव है हरा मसाला पुलाव, वो अभी इसको मैंने डाल दिया उस पर पानी और उसमें चीज़ें डाल के रख दिए। और जो साथ में फ़िश है उसको भी हमने शैलो फ्राई कर लिया, इसको कलर हमने देना है थोड़ा सा। और इसके साथ साथ जो मिनी बर्गर्स हैं उसको भी हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी जो फ़िश फिलेस हैं उसको भी हम निकाल लें, ताकि उसको भी हम ठंडा जब तक ये हो जाएंगी इसको हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर चलो, ये हमारे फ़िश फिलेस रेडी हो गए हैं। इसमें अब मैं चाहूँगी कि जो मिनी बर्गर्स हैं उसको हम स्टार्ट कर लें साथ साथ, ताकि हम बर्गर्स भी साथ साथ रेडी हो जाएं, क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है। अगेन हम इसमें दोबारा से थोड़ा सा, मुझे इसमें लग रहा था जैसे चिलीज़ थोड़ी सी कम है, मैंने इसमें थोड़ी सी पेपरिका पाउडर और इसमें थोड़ा सा इसमें मिक्स किया है। पेपरिका पाउडर जस्ट आपको कलर तो बहुत अच्छा देता है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें थोड़ा सा इटालियन ये चिलीज़ हैं, तो इसमें थोड़ा सा जायका हमारा पाकिस्तानी नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी क्रश चिली आप मिक्स कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें ब्लैक पेपर थोड़ा सा ऐड किया था, थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए। लेकिन ये थोड़ा सा आपकी अपनी वेरिएशन है कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसके हम छोटे से मिनी इसकी बना लेंगे पैटी आपके बन के हिसाब से, और इसको फिर हम चाहें तो आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बंस इसके बना लेंगे पैटी, और इसको साथ साथ फ्राई भी करते जाएंगे। और इसके साथ साथ इसकी जो हमने क्रीमें वगैरह रखी हुई हैं, एक इसमें मैंने इसकी कॉकटेल सॉस है वो बनाई है, वो है, साथ में इसमें चिली सॉस होगी। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे मायोनेज़, साथ में सैलड लीव या आइसबर्ग, और इसमें साथ चीज़ की भी आप एडिंग कर सकते हैं। इसमें चीज़ के स्लाइस एक साथ लगाएं तो कंप्लीट आपका ये एक मिनी बर्गर आपका बन जाएगा। और चीज़ के साथ तो वैसे ही आजकल तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी जून जनरेशन है वो बहुत चीज़ लवर है, तो अब इसमें जब आप ऐड करेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही उनको ये पसंद आने वाला है। तो आपने इस मिनी बर्गर को ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे इसके मिनी बर्गर्स के पैटीज़, और इसको हम बना के तो फिर इसको हम रेडी कर लेंगे। साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा, बिल्कुल मिनी है तो मिनी ही हम रखेंगे। साथ साथ हम राइस को भी देख लेते हैं। राइस भी साथ साथ हो रहे हैं, इसमें अभी थोड़ा सा पानी है। इसके साथ साथ पैटीज़ भी हमारे साथ साथ बन रहे हैं मिनी बर्गर के। और ये देखिए आप, मैंने इसका बहुत, आप चाहें तो उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से इसको हम थोड़ा सा इसको आगे करके ये इसके हमने थोड़ी सी स्पेस भी साथ साथ बना ली। ये देखिए इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है पेपरिका की वजह से। इसमें मैंने कोई जैसे आप डालते हैं काफ़ी इसमें चीज़ें ऐड करते हैं, मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की है। इस तरह से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप इसको चाहेंगे तो इसमें थोड़ा सा बटर मेल्ट करके या फिर ऑयल थोड़ा सा ज़रूर उसमें ऐड कीजिएगा, ताकि उसमें आपके कबाब थोड़े से जूसी बने। इसके साथ साथ अब जो हमारे राइस हैं, मैं चाहूँगी इसको भी हम दम पे रख दें। जी व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि जब तक राइस को दम हम देते हैं तब तक आप इसका देख लें चिकन हरा पुलाव का रेसिपी कार्ड।
व्यूअर्स, हमने जो राइस थे उसको मैंने दम पे रख दिया है। अब जो इसके पैटीज़ हैं मैं इसको बना रही हूँ। जब भी कोई चीज़ आप बनाते हैं 2-3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें। जब कीमा लेने जाते हैं आप, या फिर एक तो कि ये ताज़ा निकला हो या फ्रेशली हो। दूसरा, जब आप इस तरह की कोई मीट की चीज़ लाते हैं तो आप उसको रख देते हैं एज इट इज़ ही, आप उसको वॉश ज़रूर किया करें रनिंग वाटर से, ताकि उसमें से अच्छी तरह से कोई ब्लड वगैरह की अगर लग रही हो, आपको कोई स्मेल है तो वो निकल जाए। वैसे तो आजकल बहुत ट्रेंड आ चुका है कि आप फ्रोज़न ही चीज़ लाते हैं, फ्रोज़न यूज़ करती हैं, तो उसमें ये होता है कि आप उसको रनिंग वाटर के नीचे रख दिया करें ताकि उसको अच्छी तरह से वॉश हो जाए। और उसके बाद आप जब भी कोई चीज़ आप बनाते हैं, जैसे कि कुकिंग की हो गई या मैरिनेटेड कोई भी चीज़ हो, उसमें थोड़ा सा ये बड़ा होता है कि हम जब भी कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो ये नहीं पता होता कि आपने इसमें किस तरीके से क्या चीज़ ऐड करनी है। तो स्पाइसेस का इस्तेमाल भी बहुत किया करें, सोच समझ के। कोई ब्रांडेड चीज़ अगर अच्छी हो, जिससे आपको लगता है कि वो आपको यूज़ करने से आपकी सेहत को फ़र्क अच्छा पड़ता है, तो वो यूज़ करें। लेकिन आप हमेशा, मैं बताती हूँ कि आप क्वालिटी को ज़रूर देखा करें, क्वांटिटी को मत देखा करें। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये भी ख्याल रखें कि आप जो चीज़ बना रहे हैं उनको अपने हाथों से बना के ट्राई करें। और यही नहीं, साथ साथ हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सेहत की चीज़ें सारी बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमारे पैटी थे इसके बर्गर के, वो रेडी हो गए हैं। अब इसकी जो बाकी की चीज़ें हैं मैं चाहूँगी उनको भी रेडी कर लूँ, और फिर उसके बाद हम सैलड की कटिंग है उसकी तरफ जाएंगे। ये मैंने बना के रख लिए हैं, इसको साथ साथ और भी कर लेंगे। अब इसके साथ जो बाकी की है हम बन्स हैं उसको देख लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा करेंगे इस तरीके से। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे अपनी कॉकटेल सॉस, साथ इसमें चिली सॉस, ये हमारे पास है मायो, साथ में ये आइसबर्ग भी हैं, एंड साथ में चीज़ के स्लाइसेस भी हैं मेरे पास। उसको भी हम पहले खोल लेते हैं ताकि इजीली आप इसको चीज़ों की तैयारी आपकी हो सके। एक और चीज़, अगर आप इसको मेल्ट करना चाहते हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जब चीज़ इसमें ऐड करें तो जो आपका बर्गर का जो बना रहे हैं आप, इसकी जो पैटी बना रहे हैं, आप चीज़ को उसके ऊपर ही मेल्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से मैं आपको वो भी बता दूँगी। बहुत ज़बरदस्त आपके मिनी चीज़ बर्गर रेडी हो जाएंगे, जो कि स्पाइसी भी होंगे, और जिसमें जो चीज़ें हमने ऐड की हैं बहुत ही ज़्यादा हमने इसमें लेस। आमतौर पे व्यूअर्स होता ये है कि मिनी बर्गर्स को आपको स्पेशली जब आप कहीं जाते हैं बेकरी के पे, आपको ऑर्डर देना पड़ता है कि जी आप बना दें। लेकिन अगर आपको मिल जाए इजीली तो इट्स टू गुड। मुझे थोड़ी सी अवेलेबिलिटी का इश्यू हो रहा था, लेकिन मैंने कहा फिर भी आपको बता देती हूँ कि इसको आपने कैसे बनाना है। अच्छा जी, ये भी हो गया। ये देखिए, इसको हमने ज़बरदस्त तरीके से इसको कर लिया। अब हम इसको सबसे पहले इसकी लगाएंगे सॉस। इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे कॉकटेल सॉस, जो कि होती है मायो, साथ में केचप, साथ में विनेगर, और साथ में आप इसमें क्रश चिली थोड़ी सी इसमें, या कैप्सिकम रेड जो होता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, लगाएंगे। आप इसमें वेजिटेबल में अनियन लगा सकते हैं, या फिर आप आइसबर्ग भी इसमें लगा सकते हैं। मैं इसमें आइसबर्ग लगा रही हूँ। ये आपको मैं दिखाती हूँ आप इसको कैसे मेल्ट करना है। ये लीजिए, ये हमने इसको अच्छी तरह से लगा दिया। अब इसमें अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाएगी चीज़। ये इसको अच्छी तरीके से हम लगा लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें हम लगाएंगे आइसबर्ग, ऑनियन। पहले हम इसमें आइसबर्ग लगाते हैं, फिर इसमें हम लगाएंगे ऑनियन, और उसके बाद इसमें आपने लगानी है केचप।
और फिर हम इसको करेंगे आपका बर्गर को बंद। ये आपका बहुत जूसी और ज़बरदस्त बनेगा, आप देख सकते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ गया। ब्रेक के बाद जो बाकी के बर्गर्स हैं वो साथ साथ बनाएंगे और वेरिएशंस के साथ कैसे कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहे हैं मिनी बर्गर। मुझे व्यूअर्स मिनी बर्गर छोटी साइज़ में 1 बाइट साइज़ में थे, मुझे वो मिले नहीं, तो मैंने उससे थोड़ा सा जो बड़ा साइज़ था मैंने वो ले लिया। एक साइज़ इससे भी बड़ा होता है, तो आप जब बनाएं तो आप इसको 1 बाइट करके बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, ख़ासतौर बच्चों की जब सालगिरह वगैरह करनी हो। तो इसी तरह से अब जो चीज़ है ये मेल्ट हो चुकी है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। आप देख सकते हैं मेल्टेड चीज़ है। आप इसको इस तरीके से हम रखेंगे। पहले हमने इसकी वेरिएशन दूसरी तरीके से की थी, बहुत ज़बरदस्त। और अब ये कि जब आप इस पर लगाएंगे जो इसको बंद करेंगे तो उसी के ऊपर आप सॉस पूरी लगा लें। तो व्यूअर्स, इसको जब तक मैं रेडी करती हूँ आप तब तक देख लें मिनी बर्गर्स का भी रेसिपी कार्ड। इसको हमने रेडी कर लिया और अब मैं चाहूँगी कि जो हमारी है सेकंड रेसिपी हम उसकी तरफ भी हो जाएं और उसको भी देख लें वो क्या है। वो है हमारी फिश सैलड है, वो रह गया। थोड़ी सी मैं इसकी डेकोरेशन भी कर दूँ, थोड़ा इसको फ्रूट को क्या लें जी, ये भी हमारा फ्रूट रेडी हो गया। अच्छा जी, अब जो पुलाव है उसको भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारी रेसिपी थी फिश सैलड की उसको हम कर लेते हैं रेडी। उसके लिए हमें बॉइल्ड पोटैटोज़ चाहिए, इसको मैं छील लेती हूँ फटाफट। और साथ में इसमें हम कटिंग करेंगे अनियन की, साथ में इसमें हम कटिंग करेंगे कॉर्न्स इसमें ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा तो आप कोई सा भी फ्रूट सीजनल वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सैलड है तो इसलिए सैलड में डिफरेंट चीज़ें अगर आप ऐड भी कर दें तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। साथ साथ जो हमारे राइस जो बनाए थे वो भी रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। पोटैटोज़ काट लेंगे, थोड़ा सा इसमें आप ऑलिव ऑयल में इसको टॉस कर लीजिएगा। इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा आइसबर्ग के बगैर तो मेरा ख्याल है कि जैसे लगता है कि आपका जो प्लेटर है सैलड का बिल्कुल कंप्लीट सा नहीं है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे इसमें। साथ अनियन को इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसको चंक्स में काट लें या फिर आप इसको जूलियन कटिंग में काट सकते हैं। इसमें हम पोटैटो सारे ऐड करेंगे और इसमें हम फिर मिक्स करके रख देंगे। इसमें हम ऐड कर लेते हैं। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्न्स जो कि मेरे पास पड़े हुए हैं। साथ पहले हम इसमें हल्का सा ऑलिव ऑयल एंड सॉल्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे बस पड़ा है लेमन जेस्ट यानी कि लेमन जूस भी पड़ा हुआ है। लेमन पाउडर आपको जो अवेलेबल हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इस पर लेमन जेस्ट यानी कि लेमन जूस ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इसमें टेस्ट देने के लिए। फ्रेश सॉस भी थोड़ी सी इसमें ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्न्स। कॉर्न्स के साथ सैलड बहुत ज़बरदस्त, इसका एक अपना ही टेस्ट है। और वैसे तो आमतौर पे हमारे यहाँ तो जो आजकल
भुने हुए, जिसको छल्लियाँ कहा जाता है, बहुत आई हुई और बहुत इसको ज़बरदस्त वो लगती हैं सर्दियों में खाते हुए। और उसको सर्दी की जो आप कभी जाएं आउटसाइड तो वहाँ पे जो पहाड़ी इलाका जाते हैं वहाँ पे तो बहुत ही आम है, जगह जगह आपको इसके स्पॉट्स नज़र आएंगे, इसके भुने हुए सट्टों के, भुनी हुई छलियों के। ये बहुत ज़बरदस्त है कॉर्न्स। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे क्यूकम्बर भी इसमें हमने ऐड कर दिया। इसको हम इसका कोई प्लेटर ले लेते हैं, उसमें हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें हम इसको ऐड कर लेते हैं सैलेड को सारे। चलो, हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं और इसमें कॉर्न्स भी आ गया, पोटैटोज़ भी आ गए। इसमें हम चीज़ें सारी ऐड करेंगे और इसके साथ जो हमने फिलेट्स थे इसके फ्राई किए, हम वो मैं इसके ऊपर रखूँगी। जो फ़िश फिलेट्स थे इसको हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये इसकी कटिंग हमने जूलियन में कर ली ताकि इजीली आपको खाने में इजी रहे। इसको हम कटिंग करके इसको हम इसके ऊपर सारा रख देते हैं। इसके साथ हमारे पास ये चिलीज़ है। व्यूअर्स, जब तक इसको मैं असेंबलिंग कर रही हूँ तब तक आप देख लें फिश सैलेड का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो हरा मसाला पुलाव हमारा बन रहा था इसको भी देख लेते हैं। बड़ा ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और देखें जगह जगह से इसका कलर हल्का हल्का सा, जो इसका ओरिजिनल फूड कलर आ रहा है वो इसका अपना ही आ रहा है। मैंने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और इसको ग्रीन नज़र आए तो आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको नेचुरली रखा है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखें चिकन बिल्कुल इसमें अच्छी तरह से गल चुका हुआ है। इसमें हम चिकन को भी ऐड कर देते हैं। इसमें अभी चॉप किया हुआ हम फ्रेश कोरिएंडर इसमें ऐड करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त ग्रीन चिलीज़ थी चॉप की मेरे पास पड़ी हुई, वो उसके ऊपर हल्की सी स्प्रिंकल करेंगे। इसको भी हम रेडी कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर लेते हैं और साथ में इसमें मैं इसकी थोड़ी सी जगह बना लें और इसमें हम स्प्रिंग अनियन भी थोड़ा सा इसमें गार्निश कर लेंगे। ग्रीन चिलीज़ भी मेरे पास है यहाँ पे, स्प्रिंग अनियन भी है और इसको हम थोड़ा सा करेंगे गार्निश। सबसे पहले हम फ्रेश को भी रख लेते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे रख लेते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा इस पे स्प्रिंग अनियन की गार्निश करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। बिल्कुल फाइन चॉप पे थोड़ी सी आपने जस्ट गार्निश ही करनी है इसकी कमर किसी से। और जो बाकी की हमारे पास पड़ा है स्प्रिंग अनियन, उसकी हम थोड़ी सी जूलियन कटिंग में गार्निश करके इसको हम साइड पे रख देंगे।
चलो जी, ये देखिए हमारी जी व्यूअर्स, ये था व्यूअर्स हमारा आज का कंप्लीट मेन्यू जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया। आई होप कि आपको ये आप इसको पसंद भी करेंगे, उसको ट्राई भी करेंगे, उसको बनाएंगे भी। और इसी के साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं, जैसे रेसिपीज़ कंप्लीट होती है, आपसे इजाज़त देने का टाइम भी आ जाता है, लेकिन फ़िक्र मत करें, इंशाल्लाह ताला फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होना है और नए एक मेन्यू के साथ, चटपटी चीज़ों के साथ। तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।